नमस्कार, मैं दीपक मौर्य। आप लोग को आज क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम का, उससे रिलेटेड आज कुछ उनको टॉपिक बताने जा रहे हैं जिससे वो आसानी से अपना एग्ज़ाम दे पाएँ। साइंस से डरे नहीं बिल्कुल। जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लेते हैं उनके लिए, और सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यही टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण। अब देखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उसी से रिलेटेड चर्चा करेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट को। सबसे पहले देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा सीधे रासायनिक समीकरण से रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन। तो सीधा सा बात करेंगे, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप सिंपली कोई भी देख लीजिए, सीधा टॉपिक हम आपको बताते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या रासायनिक समीकरण के जो पार्ट होते हैं जो आपको जानना चाहिए वो क्या होता है। जैसे देखिए, मैंने लिख दिया A+B, गिब्स देन लिख दिया C+D। तो याद रखिएगा, तीर के इधर वाले पार्ट को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और याद रखेंगे, उधर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। हमारे क्लास 10th में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस पूछ देता है, जिसमें कहता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इतना आसान होता है ना, लेकिन बच्चे बेचारे क्या करें, नहीं पढ़े रहते हैं तो उनसे क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। जैसे मैं सीधे आपको बात करता हूं, जो रासायनिक समीकरण संतुलित करने का इसमें क्वेश्चन आता है, सीधे वहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो तीर के इस पार रहेगा उसे अभिकारक बोलेंगे, जो तीर के उस पार रहेगा उसे क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। ये भी जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, क्योंकि द्रव्य के अविनाशिता के नियम से हम लोग जानते हैं ना ही द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि जितना अभिकारक का वैल्यू होगा उतना ही उत्पाद का होगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए दोनों तरफ द्रव्यमान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। जैसे इसी में एक छोटा सा टॉपिक हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है Mg+O2 गिव्स देन MgO। इसको कह रहा है संतुलित कीजिए। तो देखिए कितना आसान सा बात है संतुलित करना। देखें, बस कुछ नहीं करेंगे, दोनों ओर देखेंगे, बस देखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे देखते देखते बनेगा। Mg इधर एगो है, इधर भी एगो है, कोनो बात नहीं। इधर कोगो है? दूगो। तो इधर भी दूगो करेंगे तो इधर एक ना है, तो दूगो करने के लिए क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए, इधर Mg भी कितना हो गया? 2 हो गया। तो इधर भी क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इक्वेशन संतुलित है। इधर भी 2 Mg, इधर भी 2 Mg, इधर O2 है, इधर देखिए ऑक्सीजन 2 है, तो इधर भी ऑक्सीजन को हो गया 2। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जो दिया हुआ है आपके किताब में उन्हीं क्वेश्चनों का चर्चा करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसको क्या कीजिए? संतुलित कीजिए। चलिए संतुलित कर लेते हैं। दिया हुआ है Fe+H2O, गिब्स देन दिया है Fe3O4 + H2। अब इसको कह रहा है संतुलित कीजिए, तो कौन सा बड़ा बात है? देखेंगे बस, और देखने के बाद से लिख देंगे। देखिए Fe इधर कै ठो है? 1 ठो। इधर कै ठो है? 3 ठो। तो इधर क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गो Fe इधर, 3 गो Fe इधर। अब किधर जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे तो 1 के दिखाई दे रहा है, तो 4 करने के लिए 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन 4 हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 2 जा 8। तो अब देखिए 8 करने के लिए इधर भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। देखिए सब बराबर, एक बार फिर मिला लेते हैं। Fe 3 इधर भी है, इधर भी Fe कितना? 3। हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन देख रहे थे तो ऑक्सीजन इधर भी 4 है, इधर भी कितना है? 4। हाइड्रोजन देख रहे थे तो 4 दूनी 8, इधर भी 4 दूनी 8। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। और भी दिया हुआ है, एक और आसान सा दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए दे रहा है Cu+H2SO4, गिव्स देन दे रहा है CuSO4। खूब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब बार बार पढ़िएगा। जहाँ प्रॉब्लम होगा ना, हम अपना नंबर लिख देते हैं, फिर आप कह दीजिएगा सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, फिर हम उसको क्या करेंगे? जहाँ प्रॉब्लम हो रहा होगा उस प्रॉब्लम को क्या कर देंगे? बता देंगे। चलिए देखेंगे Cu+H2SO4, अब फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा? CuSO4 + SO2 + H2O दिया हुआ है। अब इसी को हमको क्या कह रहा है? संतुलित करने के लिए कह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर एक Cu, इधर भी एगो Cu, कोनो दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। SO4 इधर भी 1 ठो, इधर भी SO4 कै ठो? 1 ठो। अरे तो देखो ना, इधर तो यस 2 ठो है। अब अगर 2 ठो उधर यस है, तो हम यहाँ टॉप देना क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए, तो देखो ना 2 गो, अगर देखो थोड़ा सा समझना, Cu तो 1 है, यहाँ भी 1 है। SO4 देखो
एगो है ना, तो इधर भी एगो है, लेकिन हैजा 2 लगा दिए ना तो 2 गो है। तो अब इसी को समझना है। तो अच्छा ये बताओ, अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4, इधर को गो है 2 गो है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन, इधर भी 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन, इधर भी। अब देखो सल्फर का मिला लेते हैं, एक एक करके मिला लेते हैं, तुमको दिक्कत नहीं होगा। देखो 2 गो सल्फर इधर है ना, तो इधर भी देखो एगो एगो को गो 2 गो हो गया। अब ऑक्सीजन पर चलते हैं, 2 चौके 8, तो इधर देखो 4 गो ऑक्सीजन यहाँ है, 4 2 6 गो, 6 गो 2 गो को गो 8 गो। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और बता देते हैं, तुम लोग परेशान हो जाते हो, कहते हो सर समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो Cu था और क्या था, H2SO4 था, ये बना कर रहा था तो CuSO4 बना रहा था और बना रहा था SO2 और क्या कह रहा था, बनाया था H2O। अब कहता है अब क्रिया को संतुलित कीजिए, तो पहले तो देखो इधर एगो Cu है ना, इधर भी एगो है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 गो है, इधर भी 2 गो है, यो ठीक है। लेकिन सल्फर देखो इधर एगो है, इधर सल्फर को गो है 2 गो, यह असंतुलित है। इसी को क्या करना है, संतुलित करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, देखें कि इधर सल्फर 2 ठो है, तो इधर हमको मजबूरी है कि 2 गो करना पड़ेगा, तो 2 गो कर दिए। जैसे ही देखो 2 ठो सल्फर किए, तो देखो एगो एगो 2 गो सल्फर हो गया ना। फिर हाइड्रोजन में मिलाओ ना, 2 2 4 गो है, तो उधर को गो है 2 ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। फिर इधर देखो ऑक्सीजन 2 चौके 8 गो है, तो इधर ऑक्सीजन देखेंगे 4 2 6, 6 2 कितना 8, देखो सब तो बरोबर है। अब चलो आगे देखते हैं, और भी लेते हैं टॉपिक, देखते रहेंगे। तुम लोग का जितना प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और तुम लोग को अगर कहीं फिर प्रॉब्लम होगा तो नंबर लिख दिए हैं ऊपर में, पूछ के प्रॉब्लम अपना क्लियर कर लेना। ये सब तमाम दिया हुआ है सब। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब कह रहा है ना रासायनिक अपक्रियाओं का प्रकार बताइए, तो चलिए हम देखते हैं आपके सिलेबस में कितना रासायनिक अपक्रिया का प्रकार है। इसको काप देखो पढ़ना है तो कापी कलम लेकर बैठ जाना है, टेबल पे बैठ जाना है, खूब बढ़िया से अपना बैठ के पढ़ना है। ये नहीं कि बिस्तर में सो गए हैं और देख रहे हैं खूब आराम से, शरीर को जैसे आराम दीजिएगा नींद आ जाएगा। और जो जान जाओ कि नींद पे अगर विजय प्राप्त कर लिया वो कुछ कर सकता है। पढ़ने वाला स्टूडेंट का ना सबसे बड़ा समस्या है नींद। जो नींद पे काबू पा गया वो कुछ कर सकता है। तो नींद पे पहले काबू पाइए। लड़का सब आजकल क्या कर रहा है, मोबाइल ले रहा है और पर थोड़ा सा सीधा करने के चक्कर में सो जा रहा है। तो सोना नहीं है, बैठ के पढ़ना है और एक एक टॉपिक को देखना है। जहाँ प्रॉब्लम हो नंबर लिखे हुए थे पूछ लेना है। देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। जोन जोन होगा ना एक होगा प्रकार बताते जाएंगे। सबसे पहला देखो रिएक्शन दिया हुआ है तुम्हारे सिलेबस में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया कहते हैं जी, संयोजन अभिक्रिया। अब देखो संयोजन अभिक्रिया क्या होगा पहले इधर समझ लो। जब 2 गो मिलके ना, जब 2 गो मिलके एगो बना दे, जब 2 गो मिलके एगो बना दे तो कौन रिएक्शन कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। देखो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जब मैं 2 गो मिलके क्या कर रहा होगा, एगो बना रहा होगा। तो तुम्हारे किताब में देखते हैं क्या दिया है, फिर 1 2 ठो एक्स्ट्रा भी बता देंगे। देखो 2 गो लेके क्या दिया हुआ है, देखो NH3 है ना, NH3 का किया HCl को जोड़ लिया, तो जब आपस में जोड़ेगा देखो क्या बनाएगा। अभी तो तुमको उतना कुल पते नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्षणों में था का जने तैयार किया है कि नहीं। तो देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, वो H को क्या कर लेगा, है टूट जाएगा, है प्लस में है माइनस में, H प्लस कोई जोड़ लेता है। एंगा बताएंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, नहीं ठीक से पढ़ा होगा तो। अब फिर कहेगा सर पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो देखो है लोन पेयर है, ये जोड़ लेगा तो जोड़ के क्या बनाएगा, NH4 प्लस बनाएगा। अब प्लस जब इस पे आ गया तो माइनस वाला भी उसी में जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाता है NH4Cl जिसको नवसादर कहते हैं। अब देखो तुमको एंगा नहीं समझ में आया ना तो सीधे जान जाना है NH3 और HCl आपस में मिलता है तो क्या बनाता है NH4Cl, यह नवसादर। नवसादर का बात समझो, ये ऊर्ध्वपातज अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अब कहेगा ऊर्ध्वपातज सर का होता है, तो जान जाओ जो सीधे ठोस से ना गैस में बदल जाए, ठोस से किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, वही क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं उस अभिक्रिया को। तो याद रखना नवसादर जो होता है ऊर्ध्वपातज अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। और देखो तुम्हारे किताब में एग्जांपल दिया हुआ है, CO है और प्लस Cl2 है, CO और Cl2। देखो CO और Cl2 है तो ये देखो क्या बना देगा, COCl2 बना देगा, जिसको कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग। याद रखना कार्बोनिल क्लोराइड का एक और नाम होता है, याद रखना जी, तो नहीं तुम लोग नाम भी जानो। एग्जाम में जब रिएक्शन लिखो ना तो नाम भी लिखा करो। इसका नाम अमोनिया है और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड।
इसका नाम क्या है, नौसादर बोलते हैं, चाहे इंग्लिश, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड। अभी देखो इसका बात करेंगे तो इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम होता है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। इसको देखो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, या इसी को फास्जिन गैस भी बोलते हैं, जो विषैली होती है। इसका इंटर में जाओगे ना तो फास्जिन गैस के बारे में ज़्यादा कुछ बताया गया है, वहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि फास्जिन गैस को, इस चीज़ को कैसे कैसे बनता है। अब चलो आगे देखते हैं, आप लोग का ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, नहीं तो समझे में नहीं आएगा तो फिर परेशान कर देगा हमको। आगे देखो और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको हम देते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो कितना आसान आसान है। देखो आपको हार्ड लग रहा है ना, हम छोटा छोटा लिख देते हैं, अपने मन से लिख देते हैं। जैसे देखो H2 गैस ले लिया और क्या ले लिया, Cl2 गैस ले लिया, ये दोनों को जोड़ देगा ना तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक बन जाएगा। फिर आगे चर्चा करते हैं, देखो H2 ले लिया, गैसियस और क्या ले लिया, N2 ले लिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ले लिया, ये क्या बना देगा, तो अमोनिया गैस बना देगा। देखते रहना है, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिला तो क्या बना दिया, अमोनिया। अब देखो ये संतुलित नहीं है, इधर हाइड्रोजन 2 गो है, इधर 3 गो है, इधर 2 गो है, इधर को है 1 गो। तो हमेशा याद रखना, अभिक्रिया को संतुलित करके ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 गो लगा देंगे, तो 2 गो नाइट्रोजन इधर भी, देखो हाइड्रोजन को गो है, इधर तो 6 ठो हो गया, इधर 2 है, तो इधर क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ना, नहीं आएगा तो बताना जरूर है, नंबर फिर से लिख दे रहे हैं, भूलना नहीं है। जहाँ नहीं आएगा इसे बता देना है, सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, अगला दिन फिर ऐसे आ जाएंगे, फिर आपको बता देंगे कि देखो बाबू कैसे कैसे हुआ है, क्वेश्चन कहाँ दिक्कत हो रहा था। अब देखो इस तरह का बहुत सारा और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हम लोग देख लिए। अब अगला टॉपिक देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए चलते हैं वियोजन अभिक्रिया के तरफ। देखो वियोजन अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पोजिशन रिएक्शन। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वियोजन अपक्रिया, जिसको अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं, इसमें हम लोग कई तरह का पढ़ेंगे अपघटन अपक्रिया, जिसमें सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, सीधा बात है यार, थर्मल है, ऊष्मी है, ऊष्मी डिकम्पोजिशन बोला हुआ है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा बात है, ऊष्मा से रिलेटेड है। तो कोई देखो इसका एग्जांपल हम लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो संगमरमर का, चाक का, हर एक चीज का ये मतलब बहुत सारे चीज का सूत्र ये होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जो चाक लिखा जाता है उसका भी यही होता है, खड़िया का भी यही होता है। अब देखो इसमें ऊष्मी अपघटन लिखा है ना, तो ऊष्मी मतलब ऊष्मा देने पर, अर्थात इसको ऊष्मा जब दिया जाएगा ना तो क्या करेगा, टूट जाएगा। केमे टूटेगा, देखो CaO में, और बात से और कौन सी में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, गैस में ऐसे करके टूट जाएगा। और देखो तो अब तुम समझा तो है नहीं, वियोजन माने क्या करेगा भाई, टूट जाएगा। तो एगो से कोगो बन जाए, 2 गो, एगो से कोगो बन जाए, 2 गो बन जाए, तो कौन अभिक्रिया कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। और जब 2 गो से एगो बन रहा था तो कौन अभिक्रिया था, तो संयोजन अभिक्रिया था। इस बात का विशेष दिमाग में जाके यह बैठाना है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, तो 2 गो से एगो बनेगा। अब वियोजन में क्या होगा, तो एगो से 2 गो बनेगा, चाहे 2 गो से अधिका, सीधा सा बात। जब कोई गो से मिलकर एगो बन जाए तो संयोजन, और जब एगो से कोई गो बने, एगो से कोई गो बने तो कौन अभिक्रिया होगा, वियोजन होगा। चलो और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो और भी दिया हुआ है, इसमें हीट करने पर क्या बन जाता है। चलो देखते हैं, प्रकाश अपघटन का देखते हैं, फोटोसिंथेसिस का देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस देखो प्रकाश के प्रेजेंस से क्या होता है, प्रकाश अपघटन, फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है, सॉरी फोटोलिसिस, फोटोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, फोटो का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपका सनलाइट से रिप्रेजेंट करेगा। तो अब देखिए इसमें क्या कर दिया है, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl को रख दीजिएगा, किसको रख देंगे, AgCl को अगर रख देंगे ना, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर AgCl को रख दीजिएगा, इसको देखिए प्रकाश अपघटन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ऊष्मी वियोजन कहते हैं। अब देखिएगा Ag को रख दिए है ना प्रकाश के अपघटन में, तो चांदी अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। अब देखो चांदी जो होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, ये भी कैसा हो जाएगा AgCl, ये भी हमारा सॉलिड रहेगा। अब देखना क्लोरीन का हो जाएगा गैस, लेकिन देखो क्लोरीन 2 ठो हो गया, तो इधर भी कोगो रहेगा 2 गो, तो इधर Ag भी 2 गो है, तो इधर भी Ag कोगो रहेगा 2 गो। अब देखो कोई ठो लड़का सब कहता है, ए सर
एक बात बताइए, हैजा नीचे में 2 लिखे थे, हैजा आगे में 2 लिख दिए, ये तो समझ में नहीं आया। तो याद रखना, जितनी भी गैसें होती हैं वो सभी अणु अवस्था में रहती हैं और उनके नीचे में लिखा जाएगा। जितनी है सब ना अवक्षेप प्राप्त होगा, मतलब धातु होगा, तो उसके नीचे नहीं लिखेंगे, वो अणु के रूप में जुड़ कर नहीं बनाता है, इसीलिए क्या करेंगे, आगे लिखेंगे। तो अब कहेगा सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन गैस है कौन क्या है? धीरे धीरे सब समझ जाएगा, थोड़ा थोड़ा देखते रहो वीडियो, सब बता देंगे कि कैसे कैसे पहचानोगे, कैसे बराबर करेगा। नहीं तो कोई होता लड़का सर बता तो दिए, कब आगे में बता रहे हैं, कब नीचे में बता दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब विद्युत अपघटन वाला देख लीजिए। इसके बाद अपघटन का ही पढ़ रहे हैं। देखिए 3 प्रकार का अपघटन पढ़ा दिए, खूब अच्छा से देखते रहना है, बहुत छोटा छोटा ही टर्म बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए अगला हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघटन। चलिए इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। तो भाई नमवे से कन्फर्म है वैद्युत अपघटन, इनमें विद्युत धारा का क्या कर देंगे, प्रवाह कर देंगे। तो पानी ले लिए हैं ना, पानी में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर देंगे। क्या प्रवाहित कर देंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जैसे प्रवाहित करेंगे ना तो क्या बनेगा, देखिएगा H2 प्लस O2। फिर देखिएगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन गया। तो ऑक्सीजन इधर को गो है, 2 गो, इधर को गो है जी, 1 गो है। तो अब क्या करेंगे, तो तब इधर 2 से तो गुणा करना पड़ेगा। और जैसे देखो नीचे में आया है ना, तो ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। तो देखो नीचे में आया है। अगर ये धातु आ जाता ना तो आगे में आ जाता। तो अभी देखो यहाँ बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 था, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 करने के लिए 2 से गुणा। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो 4 हो गया। तो यहाँ आगे में 2 से गुणा कर देंगे ताकि 4 हो जाए। अब चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये कौन सी अवस्था में था, लिक्विड में। ये किस में था, गैस में। ये भी किस में था, गैस में। चलते हैं। अब देखिएगा ऐसे ही कह रहा है 2KCl का वैद्युत अपघटन करा दीजिए। अर्थात चलिए KCl ले लिए, इसको भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस हमने कर दिया, वैद्युत अपघटन करा रहे हैं, अर्थात विद्युत का प्रवाह करवाएंगे। तो जैसे ही कराएंगे देखिए टूट जाएगा। तो हई में टूट जाएगा जी, Cl2 में। Cl2 गैस है, क्लोरीन गैस है। अब देखो इधर 2 गो हो गया, तो इधर में मजूरी है, 2 गो होगा। अब बताए थे देखो पोटेशियम क्या है, धातु है, तो धातु है तो इसके आगे में क्या आएगा, 2। अब तुम कह रहा होगा सर हमको फिर दिक्कत हो गया कि पोटेशियम के आगे आएगा कि नीचे आएगा। तो देखो हम तनी मनी बता देते हैं, याद कर लो इस सबको। लीना हंसना नहीं है, सीख लेना है। लीना कब्र से फरार। देखो याद कर लो, लीना कब्र से फरार। लीना कब्र से फरार, ई वाला जब देखने को मिल जाएगा ना तो आगे में लगाएंगे। और भी देखो 1-2 एग्जाम्पल दे देते हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोवे। बाप रो रहा है, बच्चा बढ़िया से पढ़वे नहीं करेगा और डिमांड है सुंदर कन्या का, कैसे बताइए मिलेगा। तो क्या देखना है, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोवे। ये सब जब देखने को मिल जाए ना तो आपको आगे में लगाना है, इसके नीचे में नहीं लगाना है, सब धातु है सब। तो चलो आगे चर्चा करेंगे, इसी तरह से छोटा छोटा बात बता देंगे, सीख लेना है कि कैसे कैसे होगा। आगे देखो विद्युत अपघटन भी बता दिए अब आपको। अब विद्युत अपघटन के बाद हम लोग सीधे चलेंगे, देखते हैं आगे टॉपिक का दिया हुआ है। अगला विस्थापन अपक्रिया दिया है, कोनो बात नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, अब बस ट्रिक अगर बढ़िया से देख लिए तो आपका काम बन जाना है। कैसे काम बनेगा देखते रहिए। छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, देख छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, इसको तैयार कर लोगे काम तुम्हारा बन जाना है। देखो कैसे ट्रिक को याद करना है। लिथियम के बाबा सरदार, लिथियम के बाबा सरदार, याद कर लेना। लिथियम के बाबा सरदार, लिथियम के बाबा सरदार। काका नाना मांगे आलू पानी में, काका नाना मांगे आलू पानी में। देखो याद करते जाना, हमको इसके नीचे लिखना है, मजूरी है, नीचे लिख नहीं सकते हैं, जगह का कमी है तो यहाँ लिखेंगे। लेकिन समझना तुम कि इसी के नीचे लिखना था, क्योंकि इसका नीचे ऊपर का खेल है। कोई ठो लड़का को कहते हैं क्रम से याद करो, इधर उधर याद कर लेगा, सर याद कोयले हैं इधर उधर है, बताओ कोनो फायदे नहीं होगा। करना क्या है, क्रम से याद करना है। तो हमने क्या बताया अभी आपको, लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू पानी में। फिर उसके बाद से मैंने जिंदा करो फ्राई कर दिया, मैंने जिंदा करो फ्राई कर दिया। कोई नहीं सुना
प्रभु हाइड्रोजन की, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की। अब बाद में क्या याद कर लेना है, चापा चापा हो गया, चापा चापा हो गया। तो अब देखो चापा में है कापर है मरकरी है सिल्वर है प्लेटिनम है गोल्ड है। याद रखना ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा, यह तो बात याद रखना है। चापा है, देखा ना क्या याद करना है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा। फिर से एक बार याद करा देते हैं, कोई ठो लड़का सब याद नहीं कर पाता है। वीडियो को रोक रोक के लिखो ना थोड़ा सा। लिथियम के बाबा सरदार, लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू पानी में, मैंने जिंदा करो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की। आज चापा चापा हो गया, देखो ना हेजा लिखे हैं चापा 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 हो गया, याद कर लेना लास्ट में। अब देखो इतना याद कर लोगे ना, अब क्वेश्चन देखो तुम्हारा कैसे बन रहा है, एकदम धड़ाधड़ विस्थापन अवक्रिया बन जाएगा। देखो हम देते हैं सबसे पहले विस्थापन अवक्रिया, इसी में पता नहीं किसका किताब ही ला के रखा हुआ है, सब एम गोज दिया है पूरा, किताबिया में का जाने क्या पढ़ता है, वही पर लिख देता है। चलो अगला देखते हैं। किताब मांगे थे सुबह का बज से, किताब ऐसा दिया हुआ है, वही पर खूब अपने लिख वही पर पढ़ दिया है सगरी किताब वही पे। चलो देखते हैं आगे क्या कह रहा है जी। देखो दे रहा है, देखो फिर तो मिटा दिए, फिर समझाएंगे तो समझ में नहीं करेगा। अब देखो हम इधर फिर लिख देते हैं ताकि समझ में आए। क्या बताए थे, लिथियम के बाबा सरदार, लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू पानी में, काका नाना मांगे आलू पानी में, फिर मैंने जिंदा करो फ्राई कर दिया, मैंने जिंदा करो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की। चापा चापा हो गया, चापा चापा हो गया। तो कापर मरकरी सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड। अब देखो यहीं से क्वेश्चन को बनाएंगे, धड़ल्ले से एकदम क्वेश्चन टॉप टॉप बनेगा। कैसे जानोगे कि कौन में क्या हो रहा है। देखो एगो दिया हुआ है विस्थापन अवक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा। सबसे पहला एग्जांपल में दिया है ना CuSO4 प्लस Fe, गिफ्ट देन दिया हुआ FeSO4 प्लस में क्या Cu। बहुत बात सीखना है, कितना बात बताएंगे, हमको ये भी डर लगता है खूब बातें बता दें तुम लोग सुनबे नहीं करे बढ़िया से, तो कैसे तैयार होगा। देखो CuSO4 में डाल दिए Fe मैंने लोहा, लोहा मैंने क्या करेंगे, एगो कील डाल देंगे, कोने बिलियन में, CuSO4 बिलियन में तो ही होगा। अब ये में कोई को बात बताना रहता है, लेकिन अब हम बस तुमका जरूरत भर का बात बोल रहे हैं। Fe देखो क्या किया है, Cu को क्या कर दिया, हटा दिया है। देखो Fe Cu को हटा के खुदे जाके लग गया है SO4 से, तो FeSO4 बना दिया है, Cu का हो गया है, हट गया है। तो ऐसे देखो कैसे जानोगे कि Fe हटा सकता है कि नहीं हटा सकता है। तो इधर सिखाए हैं लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू पानी में, मैंने जिंदा करो फ्राई कर दिया। देखो फ्राई मिल गया ना, हई सब एक दूसरे के नीचे रहेगा, जगह के कमी के कारण अगल बगल दिखे हैं। सबसे ऊपर में हई वाला, ओकरी नीचे में हई वाला, ओकरी नीचे हई, ओकरी नीचे हई सबसे नीचे। देखो सबसे नीचे में ना कापर आ रहा है, तो जब कापर सबसे नीचे वाला आ रहा है तो एक बात का याद रखना, ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर देगा, हटा देगा। तो यह फिर क्या करेगा, कापर को हटा देगा। तो यह हटा दिया। जब हटाने वाला बात होगा तो कौन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। हटाने का बात हो तो कौन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो अब समझे, याद कर लोगे ना तो देख के पहचान जाओगे हटैले है का। अगर हटैले है तो कंफर्म है कि कौन है, विस्थापन अभिक्रिया है। अब देखो अगला देखते हैं, और भी दिया हुआ है एकदम यही पर आधारित है। CuSO4 दिया है, जिंक ले लिया है। अब देखो बना दिया ZnSO4 प्लस का निकल जाएगा Cu, तो निकलिए जाएगा। देखो ना जिंक कहाँ है, देखो ना ये तो Fe के ऊपर है, तो Fe के भी ऊपर है तो क्या करेगा, कापर को क्या कर देगा, हटा देगा। अब देखो कोई को चला बहुत उल्टा दिमाग का होता है, कहेगा ये सर आप कह रहे हैं ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा, कापर तो ऊपर में है Fe के, कैसे हटाया। और हम 100 बार बोल रहे हैं जगह कमी कारण ऐसे लिखे हुए हैं, नहीं तो सब एक लाइन में होगा। जब एक लाइन में होगा तो देखेगा कापर सबसे नीचे में होगा, Fe कहाँ होगा, ऊपर में। और ऐसे ही देखेगा तो जिंक ऊपर में है, कापर कहाँ है, नीचे में है। इसलिए जिंक कापर को क्या कर देगा, हटा देगा। देखो कापर बोहरी में हट गया है, एक लगे चल गया है SO4 के लगे से। तो याद रखना कि जब हटाने का बात होगा तो कौन अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। अब बताओ तुमको कैसे नहीं तैयार होगा, पढ़ते तो हो नहीं, लापरवाही खूब करते हो, खूब पार्टी में डांस वांस किए हो इधर उधर घूम के, इसलिए तैयारी नहीं है। अगर पढ़े रहते मन से तो पूरा तैयार रहता। अब आगे देखो,
अगला टॉपिक द्विविस्थापन अपक्रिया, ये तो और आसान है। अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक का एगो वीडियो डाले हुए हैं एसिड बेस साल्ट करके, उसको देखबे नहीं किया होगा, देखा रहता थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिए हैं। अब उसको अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हमको रिप्लाई दो, तो फिर बताएंगे उसमें कि कैसे होता है। देखो यहाँ पे कैसे जानोगे, अब देखो हम तुमको और भी टेक्निक सिखा देते हैं सब जानने का। छोटा छोटा जो इनमें बात दिया हुआ है उसके लिए हम बता ही देते हैं कि कैसे जानोगे, कैसे सब चीज होता है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो द्विविस्थापन अपक्रिया, अब सोच रहे हैं कि कल पढ़ाएं, पहले तुम लोग देखते हैं वीडियो देख रहा है कि नहीं, झूठे हम पढ़ाते जा रहे हैं, तुम लोग को देखना है या नहीं है तो फिर क्या मतलब है, कल बताएंगे इसके आगे।